वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक। जय यीशु। आगमन काल में प्रभु यीशु मसीह सारे बंधन को तोड़ने के लिए आ रहे हैं कि नहीं? सारा बंधन तोड़ने के लिए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह आगमन काल में आज हमें एक दूसरों से मेल मिलाप करने के लिए बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें एक दूसरों से आपस में मेल मिलाप करके प्रभु यीशु का स्वागत करना है। हालेलुया। एक उधर तनकर, एक उधर तनकर, एक उधर तनकर नहीं, आपस में मेल मिलाप करके हमें प्रभु के स्वागत में रहना है। हालेलुया। हमारा पुरानी कितनी दुश्मनी चल रहा है ना, बड़े दिन से बातचीत नहीं हो रहा है ना। उन लोगों से मिलने जाना है कि नहीं? कितने दिन से बातचीत नहीं हो पा रहा है, मगर उनसे मिलने के लिए हमें जाना पड़ेगा। हालेलुया। पहला कुरिन्थी अध्याय हम 1 पद संख्या 11 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं आप एक दूसरे से मेल मिलाप करें। हालेलुया। आप एक दूसरों से मेल मिलाप करें और हृदय तथा मन से पूर्ण रूप से एक हो जाएं। हालेलुया। ये तो बड़ी कठिन की बात है, ये तो बहुत कठिन की बात है। हालेलुया। ये बहुत कठिन की बात है। प्रभु यीशु का स्वागत करने के लिए सब तैयार है, पूजा करने के लिए सब तैयार है, बकरा चढ़ाने के लिए सब तैयार है, बलिदान चढ़ाने के लिए सब तैयार है, सब कुछ तैयार है, सब तैयार है, मगर एक दूसरों से मेल मिलाप करने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। ये आगमन काल में हमारा तैयारी है। हालेलुया। आप एक दूसरे से मेल मिलाप करें और हृदय तथा मन से पूर्ण रूप से एक हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। ये तो बड़ी मुश्किल की हो जाएगा, हो जाएगी नहीं, कर लीजिए। हालेलुया। जाकर मिल लो। हालेलुया, हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है, रोमी अध्याय हम पढ़ते हैं 12 वाक्य 16 में 17 तक। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं आप लोग आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखें। संत पौलुस कहते हैं आप लोग आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखें। हालेलुया। घमंडी न बने, बल्कि दिन दुखियों से मिलते जुलते रहें। हालेलुया। ज्ञान की घमंड नहीं, धन की घमंड नहीं, बल की घमंड नहीं, पहनने उड़ने का घमंड नहीं, राज वैभव का घमंड नहीं। हालेलुया। आप लोग आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखें। घमंडी न बने, बल्कि दिन दुखियों से मिलते जुलते रहें। हालेलुया। देखो, दिन दुखियों से मिलते जुलते रहें, बुराई के बदले बुराई ना करें और दुनिया की दृष्टि में अच्छा आचरण करने का ध्यान रखें। हालेलुया। जहां तक हो सके अपनी ओर से सबों के साथ मेल मिलाप बनाए रखें। हालेलुया। जहां से हो सके सारे लोगों के साथ मेल मिलाप बनाए रखें। हालेलुया। ये हमें नबियों की ओर से हमें आगमन काल में हमें चेतावनी मिल रहा है, हम सब अब तैयार हो जाएं। हालेलुया। क्योंकि समय करीब आ चुका है, हम सबों को अब तैयार हो जाना है। हालेलुया, हालेलुया। तीतुस के ग्रंथ अध्याय हम 3 वाक्य हम 2 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं किसी की निंदा न करें, झगड़ालू नहीं बल्कि सहनशील हो और सब लोगों के साथ
नम्र व्यवहार करें। हालेलुया। ये देखो चेतावनी मिल रहा है सारे लोगों से, किसी की निंदा ना करें, झगड़ालू नहीं बल्कि सहनशील हो और सब लोगों के साथ नम्रता पूर्वक सारे लोगों से नम्रता का व्यवहार करो। हालेलुया। नम्रता की व्यवहार तो नहीं हो पाएगी ना, ये सब बड़ी कठिन बात नहीं है, एकदम सरल बात है। हालेलुया। तो हम सब इस पर विचार करेंगे और हम सब प्रभु के करीब पहुंचेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सब तैयार है ना, किसी की निंदा न करें, आज से निंदा करना छोड़ दे, किसी की निंदा ना करे, झगड़ालू नहीं बल्कि सहनशील हो और सब लोगों के साथ नम्रता पूर्वक एक दूसरों से व्यवहार करें। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक होते हुए, संसार का मुक्तिदाता होते हुए, जीवन मृत्यु का स्वामी होते हुए प्रभु यीशु मसीह संसार में कितना विनम्रता का जीवन जी कर गए, कितना नम्रता का जीवन जिए कि नहीं। हम सबों के पास में सब कुछ देख करके, धन संपत्ति राजो वैभव बेटी बेटों के देखकर अहंकार आ जाता है कि नहीं। बहुत मेरे पास बरसों तक ले खाने के लिए है। हालेलुया। कुछ नहीं, किसी की निंदा न करना है, झगड़ेलू नहीं बनना है, बल्कि सहनशील हो और सब लोगों के साथ नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक एक दूसरों से व्यवहार करना है। हालेलुया। ये भूलिएगा मत, आगमन काल में ये मेरा मेन जो होता कि हमें वाणी मिल रहा है और चेतावनी मिल रही है। हालेलुया। हमें चेतावनी मिल रहा है नबियों के द्वारा, सुधरने के लिए सबको सुधरना होगा। हालेलुया। एफेसी अध्याय 4 पद संख्या 31 से 32 तक हमें पढ़ने की मिला है। संत पौलुस कहते हैं, आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच से दूर करें। हालेलुया। काका दूर करने के लिए बताते हैं, हमें याद करना सारे लोग। आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच से दूर कर दो। हालेलुया। ये सब कूड़ा कटकार जल्दी निकालो, ये सब खतरनाक कूड़ा कटकार है, जल्दी हटाओ, ये सब अपने जीवन से निकालो। हालेलुया। ये आगमन काल में हमें क्या करना है, क्या निकालना है, का चेतावनी मिल रही है हमें नबियों के द्वारा, संत पौलुस के द्वारा। आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा और हर तरह की बुराई अपने जीवन से दूर करो। हालेलुया। अपने बीच से दूर कर दो। एक दूसरों के प्रति दयालु तथा सहृदय बने। हालेलुया। एक दूसरों के प्रति दया दिखाने के लिए आप लोग सुनिएगा। हालेलुया। एक दूसरों के प्रति दयालु तथा सहृदय बने, जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया, उसी तरह आप भी एक दूसरों को क्षमा करें। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मारने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, मुंह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को, जिंदे क्रूस पर टांग देने वाले व्यक्तियों को, अत्याचार करने वाले व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर दिया कि नहीं, क्षमा किया कि नहीं? तो बताओ हम क्यों नहीं क्षमा करेंगे? हमें आसपास के लोगों को, पास पड़ोसियों को हमें क्षमा करके हमें गले से मिलना है। हालेलुया। हमें गले से मिलना है। जानते हैं ईद का त्योहार आता है, सारे लोग भाई लोग, अपना इस्लाम धर्म के लोग, जितने भी मुस्लिम लोग, सब लोग अपने गले से मिलते हैं कि नहीं? हम लोगों की होली की त्योहार जब आता है, देखते हैं होली की त्योहार पर सब लोग गले और टीका लगाएंगे, मिलेंगे कि नहीं? तो हमारा क्रिसमस समारोह मिलन है, इस पर हम सबों को मिलना है। तो कैसे मिलना है? कैसे मिलना है?
कपड़े पहन करके नहीं, हमें हृदय से मिलना है, क्योंकि हृदय को तैयार करेंगे, हृदय को पवित्र करेंगे, तब मैं मिल पाऊंगा। यदि हृदय पवित्र नहीं रहेगा, कूड़ा कटकार भरा रहेगा, तो मैं नहीं मिल पाऊंगा। इसलिए कूड़ा कटकार सफाई का समय सफाई पूरा कर दो, हृदय में कुछ नहीं रहने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 29 में हमें पढ़ने की मिला है। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हालेलुया। देख लो क्या कहते हैं, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होते हुए हमारा परमेश्वर आज कितना नम्र कितना विनम्र है बना। हालेलुया। तो हम सब उनकी नम्रता और विनम्रता पर मनन चिंतन करेंगे। हम सब नम्र और विनम्र बनकर एक दूसरों से आपसी प्रेम भाव बनाए रखेंगे। ये मत सोचो कि मेरा उनके साथ मुकदमा चल रही है, मेरा उनके साथ में झगड़ा चल रहा है, इससे हमें कुछ नहीं है, हमें मिलना जुलना है। हालेलुया। बहुत पहले एक भाई से मैंने कहा कि देखो उनकी मृत्यु होने वाली है, जाकर उनसे मिल लो, जाकर मिलो, बूढ़े हो चुके हैं, जाकर मिल लो। तो लोगों के साथ में बहुत दिन तक रहे, जाके मिल लो। उन्होंने कहा मैं नहीं मिलने जाऊंगा, मर जाएगा तो कहा से मैं मिलने नहीं जाऊंगा। हालेलुया। ये सब व्यवहार नहीं है, सब लोगों को मिलजुल कर जाना है ना। कैसे जाना है? कभी कभी गाना में गाया जाता है ना, चला मिलजुल के हो, चला मिलजुल के प्रभु जी के द्वार चली जा, चला मिलजुल के हो, चला मिलजुल के प्रभु जी के द्वार चली जा। चला लड़ झगड़ के नहीं ना, लड़ झगड़ के नहीं ना, मिलजुल के प्रभु के पास पहुंच जाए जाओ। हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु।